23 जुलाई 2017 की बात है जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मासी में एक लड़का आया राघव, जो अपना ही पुश्तैनी मकान बेचने उस गांव में आया था। पर उसको उसी घर के बाहर रात के समय अपनी ही नाम की पुकार सुनाई देने लगी। जिस गांव में शाम ढलने के बाद खौफ से वहां के लोग एक बड़े से कुएं के पास भटकते तक नहीं थे। और तभी एक रात राघव उसी कुएं के पास चला गया। क्या राघव को भी उस खौफ का सामना करना पड़ा या राघव बच ही नहीं पाया? क्योंकि आज का यह खौफनाक किस्सा उस गांव का है जहां पर डर सिर्फ लगता नहीं बल्कि साए की तरह तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। आज की कहानी उन लोगों के लिए एक सबक होगी जो कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी खौफनाक कहानियां तुमसे कभी मिस ना हो। तो दोस्तों, एक कहानी है साल 2017 की, जब एक लड़का होता है राघव जो कि मेरठ का रहने वाला था। अब उनकी एक प्रॉपर्टी होती है यूपी के अंदर, मासी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी होती है। अब राघव के घर में डिस्कशन हो रहा होता है कि हम गांव की प्रॉपर्टी बेच देते हैं। एक्चुअली उनको अपने बिजनेस में कुछ पैसा वगैरह लगाना होता है, तो वो सोचते हैं कि गाँव में हमारा पुश्तैनी घर तो पड़ा ही है, हम एक काम करते हैं उसको बेच देते हैं। अब राघव के डैड उसको बोलते कि एक काम करना, नेक्स्ट डे ही तुम बस से सीधा गाँव के लिए निकल जाना, वहाँ पे पता करना, देखना कि कितने पैसे मिलते हैं हमारे मकान के, एक बार जाके बात करो। अब राघव एग्री हो जाता है कि ठीक है यार, मैं जाऊँगा, पता करूँगा, पैसों की नीड होती है उनको। अब नेक्स्ट डे अगले दिन की बस से राघव अपनी बस वगैरह बुक करके सुबह सुबह गाँव के लिए निकल जाता है। अब राघव अगले दिन अपने गाँव पहुँचता है। सुबह सुबह 5-6 बजे का वक्त होता है। गाँव में पहुँचता है, उस पुश्तैनी मकान के पास पहुँचता है। उस घर का ना लॉक खोल ही रहा होता है। तभी उसी घर के सामने ना एक मकान और होता है, उसमें ना एक बुढ़ा सा आदमी बैठा होता है। उसको देख के हंसता है थोड़ा सा, कहता है काफी दिनों बाद ये मकान खुल रहा है। वो उसकी तरफ घूम के देखता है, कहता है कि हाँ जी, हमारा ही घर है ये। एक्चुअली मैं बेचने आया हूँ इस मकान को, शहर से आया हूँ मैं, और ये हमारा ही मकान है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ। वो कहते हैं अच्छा, ठीक है। ऐसे बात होती है। वो अपने घर में जाता है, थोड़ा फ्रेश वगैरह होता है, अपने सूटकेस वगैरह जो भी सामान वगैरह लाया होता है उसको रखता है घर में। अब होता क्या, थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है। तभी वही बूढ़ा आदमी उसको फिर से दिखता है। कहता है इस गांव में कोई ऐसा ज़मींदार है या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी डीलर जो मेरी प्रॉपर्टी को खरीद सके, कोई है ऐसा आपके जान पहचान में? कहते हैं कि हाँ, ठाकुर नारायण जी है ना, उनका तो बहुत नाम है, कौन नहीं जानता उनको। अरे वो तो प्रॉपर्टियाँ खरीदते बेचते रहते हैं, वो तुम्हारा मकान ले लेंगे, जाके बात कर लो, पूछ लो कितना का लेंगे। अब वो उनसे एड्रेस वगैरह लेता है उनके घर का। तभी वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं वहाँ पे जाता हूँ। तभी वो बूढ़ा सा आदमी बोलता है, कहता है अच्छा एक बात बताओ यार, तुम वापस कब आओगे? वो कहता है कि अब देखो वहाँ पे कितना टाइम लगता है। कहता है अगर शाम ढलने वाली हो ना तो उससे पहले ही आ जाना, ज़्यादा देर मत लगाना, शाम ढलने से पहले पहले घर में आने की कोशिश करना। ये बात सुन के वो उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। रास्ते में जाता जाता सोच रहा है, कहता है यार शाम ढलने से पहले बुला रहे, हो सकता है मेरी फिक्र में कह रहे हो, मैं यहाँ पे नया नया आया हूँ। इग्नोर करता है। ठाकुर नारायण के घर पहुँचता है, उनके घर में जाता है। घर में देखता है तो उनका नौकर होता है। उससे बोलता है कि ठाकुर नारायण जी हैं क्या? नौकर कहता है कि नहीं, वो तो 2 दिन के लिए शहर गए हैं। वो कहता है कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ठाकुर जी 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी दिखा देना, डिस्कस कर लेना। वो कहता है चलो ठीक है। अब वो अपने घर लौट रहा होता है, उसके दिमाग में ना एक चीज़ होती है। वो सोचता है कि यार अगर आज मैं अपने घर वापस चला गया, फिर क्या 2 दिन बाद दोबारा यहाँ पे लौटूंगा? अब उसके पास ना वजह होती है वहाँ पे 2 दिन रुकने की, कि ठाकुर नारायण से मिलना। अब वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं 2 दिन तक यहीं पर रुक जाऊँगा। वो अपने घर पे कॉल करता है, कॉल करके बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है और कोई है भी नहीं आसपास प्रॉपर्टी खरीदने वाला, तो 2 दिन के लिए रुक जाता हूँ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े ठाकुर साहब हैं, वो तो चुटकियों में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उसके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, रहने की जगह तो है ही तुम्हारे पास, तुम आराम से घर में रहो, बाकी खाने वगैरह के लिए बाहर तुम्हें खाने का कोई ढाबा होटल वगैरह दिखे तो वहाँ पर तुम खा लेना। वो कहता है हाँ ठीक है। अब वो उस घर में रुक जाता है। अब राघव सोचता है कि 2 दिन के लिए यहाँ पे रुक तो गया हूँ, मैं काम करूँगा, पूरा गाँव घूमूंगा, अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँगा। अब नेक्स्ट डे राघव फ्रेश वगैरह होके नहा धो के गाँव घूमने के लिए निकलता है। अब वहाँ पे ना उसको ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही होती हैं, वहाँ की हरियाली, खेत, बाग, बच्चे खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, जो कि राघव के लिए ना एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस होता है। राघव का भी मन लग रहा होता है गाँव में।
राघव हर चीज़ की फ़ोटो क्लिक करता है, कभी वहाँ के बच्चों की, कभी गाँव की, कभी खेतों की। फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहा होता है, अपना फ़ोटो शूट कर रहा होता है, अपनी फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है। तभी यही सब करते हुए राघव को शाम हो जाती है। अब राघव सोचता है कि रात होने वाली है, मैं घर को चलता हूँ। अब राघव अपने घर की तरफ लौट ही रहा होता है, तभी राघव का घर आने ही वाला होता है। उससे पहले ही वो क्या देखता है कि यार रास्ते में एक कुआं है, एक कुआं जो कि बहुत ही बड़ा कुआं होता है। ऐसा कुआं उसको दिखता है। राघव दूर से ही देख रहा होता है, कहता है यार शहर में तो हमें ये सब चीजें देखने को मिलती नहीं है, एक काम करता हूँ इस कुएं की फोटो भी खींच लेता हूँ। राघव दूर से एक दो फोटोज कुएं की क्लिक करता है। अब राघव सोचता है एक काम करता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या है। राघव कदम बढ़ाए उस कुएं की तरफ जा ही रहा होता है, तभी पीछे से ना गांव का एक आदमी पकड़ता है। कहता है छोरे बावड़ा हो गया है क्या? कहता है क्या हुआ, फोटो ही तो ले रहा हूँ। कहता है रात के समय इस कुएं के पास कोई भटकता तक नहीं है, जा जा घर चला जा। राघव ऐसा सुनता है, राघव को बहुत ही अजीब लगता है और ये बोल के वो गांव वाला वहां से निकल जाता है। अब राघव चुपचाप अपने घर में आ जाता है। अब राघव भी इस चीज को इग्नोर करता है। अब रात के टाइम खाना वाना खा के राघव लेटा होता है। राघव फोन देखता है अपना कि यार देखता हूँ कैसी फोटोज आई हैं। राघव सारी फोटोज देख रहा होता है, तभी उसी कुएं की फोटो आती है। अब राघव को ना वही बात याद आ जाती है कि यार वो बोल रहा था कुएं के पास मत जाना, कोई भटकता नहीं है, ऐसा क्या था। तभी राघव को एक और बात याद आती है कि यार जब मैं आया था सामने वाला जो बुढ़ा आदमी था वो भी यार ऐसे ही बोल रहा था कि शाम होने से पहले जल्दी लौट के आ जाना। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस गाँव में लोग वार्निंग पे वार्निंग दिए जा रहे हैं, हो क्या रहा है। राघव के दिमाग में ना बहुत ही ज्यादा ख्याली पुलाव पक रहे होते हैं। राघव सोचता है कि छोड़ो, मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ। राघव इग्नोर करता है, सो जाता है, नींद आ जाती है राघव को। अब राघव सो रहा होता है रात के समय, बिल्कुल घनी रात होती है, सन्नाटे वाली। गांव का माहौल होता है, शहर जैसी गूंज, गाड़ियों की आवाज़, ये सब नहीं होता। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट सन्नाटा, पूरे गांव में अंधेरा। राघव की बीच रात में आँख खुल जाती है। राघव आसपास देख रहा है, यार कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। राघव उठता है, पानी वानी पीता है। तभी राघव के उठते ना वही बात ध्यान में आती है कि यार उस कुएं में ऐसा है क्या, उसने मुझे मना क्यों किया। अब राघव क्या करता है, उसी घर की खिड़की खोलता है, अपना पर्दा हटाता है, सामने दूर से वो कुआं दिख रहा होता है। राघव उस कुएं की तरफ देख रहा है और सोच रहा है यार नॉर्मल तो है ये कुआं, कुछ है भी नहीं यहाँ पे, क्यों लोग इतना डरते हैं। राघव अपने मन को समझाता है, कहता छोड़ यार, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है, छोड़। राघव वापस आके लेट जाता है। राघव लेटा ही होता है, इतने सन्नाटे में राघव को हल्की सी आवाज आती है और वो आवाज होती है राघव। राघव को लगता है शायद मेरा वहम है। राघव इग्नोर करता है क्योंकि वो आवाज काफी दूर से आई होती है। राघव आंखें बंद करके फिर लेट जाता है, लेकिन इस बार वो आवाज फिर से आती है और वो आवाज इस बार ना इतनी पास से आती है जैसे राघव के घर के बाहर से ही कोई बोल रहा हो, राघव। अब राघव को ऐसी आवाज आती है। राघव सोचता है कि यार मैं गांव में नया नया हूँ, मुझे कोई जानता नहीं है, कोई मेरा नाम नहीं जानता, ये राघव किसने बोला और वो भी इतनी रात को। राघव सोचता है कि यार कहीं चोर लुक्के तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं देखने बाहर जाऊं, मेरे को लूट लें या मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, मैं यहाँ पर वैसे भी अकेला रुका हुआ हूँ। राघव इस चीज को ना इग्नोर करता है और चुपचाप लेट जाता है। राघव को नींद आ जाती है, फिर से राघव को वो आवाज नहीं आती। अगले दिन ना सुबह होती है। अब राघव क्या करता है, टपरी पे चाय पीने जाता है सुबह सुबह। वहां पे गांव के 4-5 आदमी बैठे होते हैं। राघव उस कुएं का जिक्र निकाल ही रहता है, कहता है अरे आप लोगों को उस कुएं के बारे में कुछ पता है क्या, जो उधर वो कुआं बना हुआ है। कहता है कि कल एक आदमी ने मुझे बोला उस कुएं के पास मत जाना। तभी ये बात सुनते ही गांव के लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते, जैसे उसने पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया हो। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। 2-3 लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। सिर्फ एक आदमी बचता है। एक आदमी 70-75 साल की उसकी उम्र होगी, बूढ़ा सा आदमी होता है। कहता है बेटा कुछ सवालों के जवाब अगर नहीं पता हो ना तो ही अच्छा होता है। इतना कहता है और वहां से चला जाता है। अब राघव के दिल में ना ये बात घर कर जाती है कि कुछ तो है उस कुएं के पास। राघव यही सोचता रहता है कि यार पता तो लगा के रहूंगा कि है क्या।
अब राघव क्या करता है, उसी बुड्ढे के पास जाता है जो उसके घर के सामने रहता था, जिसने उसको पहले दिन कहा था बेटा शाम ढलने से पहले लौट आना। राघव सोचता है कि वही कुछ बता सकता है। राघव उस बुड्ढे के पास जाता है, कहता है चाचा एक बात पूछनी है तुमसे। कहते हैं हाँ। कहते हैं इस कुएं के बारे में लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, तुम्हें कुछ पता है क्या? वो उसकी शक्ल देखने लगता है, कहता है अंदर आ जाओ। वो राघव को अपने घर के अंदर बुलाता है, कहता है बेटा ये जो कुआं है ना, इससे ना एक साया जुड़ चुका है। वो कहता है साया जुड़ चुका है मतलब? कहता है बेटा आज से 35 साल पहले एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था सूरज। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। अच्छा लड़का था, अरे हमने अपनी आंखों से देखा है उसको। सूरज नाम था उसका। और वो लड़का खुश मिजाज, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अच्छे से रहता था, सबकी इज्जत किया करता था वो। लेकिन एक रात पता नहीं क्या हादसा हुआ, अगले दिन उसकी लाश उस कुएं के अंदर से निकली। पता नहीं किसी ने उसको मार के डाल दिया या किसी ने कुएं में फेंक दिया या फिर उसने आत्महत्या करी। आज तक वो पता नहीं चल पाया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। उसकी मौत के कुछ टाइम बाद उसके माँ बाप भी ये गांव छोड़ के चले गए, यहाँ पे नहीं रुके। हमें लगा हादसा है, लोगों ने उस हादसे को धीरे धीरे भुलाना शुरू कर दिया, लेकिन शायद वो हादसा ऐसा था जो अपनी छाप छोड़ गया था। वो कहता है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कहता है उसकी मौत के बाद भी वो दिखाई देने लगा, वही लड़का सूरज, उसी कुएं के पास। जब शाम ढलने के बाद कोई उस कुएं के पास से निकलता था ना, तो उसी के नाम से उसको पुकारता था। जो भी इंसान वहां से निकल रहा है उसी का नाम उसको सुनाई देता था पीछे से। और जो इंसान मुड़ के देखता था ना, अगले दिन उसकी लाश भी उस कुएं के अंदर ही मिलती थी, मर जाता था। ऐसे कई हादसे गांव में होने लगे। गांव में खबर फैल गई कि उस कुएं के पास से जो भी निकले और पीछे से नाम सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। उस कुएं के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं वो कुआं श्रापित है, श्रापित। और लोगों ने कई बार सूरज को भी वहां पर देखा, सूरज को भी देखा है रात के समय वहां पर। तुम इस कुएं के पास मत जाना और शाम ढलने से पहले घर वापस आ जाना। राघव ये पूरी बात सुनता है। राघव सोचता है यार क्या यार, मैं यकीन मानूं ना मानूं, राघव अकेला उस घर में रुका हुआ होता है। राघव उसकी बात सुन के अपने घर वापस आ जाता है। राघव ना अपने मन को समझाता है, क्योंकि राघव को डर तो लग रहा होता है कहीं ना कहीं। राघव कहता है अरे मैं नहीं मानता इन सब बातों को, ये गांव वाले होते ही ऐसे हैं, अंधविश्वास होता है इनका ये सब, बेकार की बातें हैं। कुआं कुआं क्या होता है, कुएं में कुछ भी नहीं होता। अब अगले दिन वो दिन आ जाता है जिस दिन राघव को ठाकुर नारायण से मिलना होता है। राघव ठाकुर नारायण से मिलने जाता है, अपनी प्रॉपर्टी की बात करता है, सारी बातें बताता है। ठाकुर नारायण कहते हैं कि अगले दिन मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी देखने आऊँगा। अब ठाकुर नारायण उससे वादा कर देते हैं कि मैं अगले दिन आऊँगा। तभी वो उस दिन ठाकुर नारायण से बात करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है और शाम भी ढल चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको इतना टाइम लग गया होता है। अब रास्ते में मजबूरन रास्ता वही था, उसको उस कुएं के पास से ही आना था। राघव वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी पीछे से आवाज आती है, राघव। राघव इग्नोर करता है। फिर से आवाज आती है, अरे राघव। राघव सोच रहा होता है मैं पीछे मुड़ूं ना मुड़ूं, लेकिन राघव के मन में ना एक बात आती है, शायद गांव में ना कोई ऐसा है जो डराता है लोगों को, ऐसा कुछ होता थोड़ी है। राघव एकदम से पीछे मुड़ के देखता है तो राघव को क्या दिखाई देता है कि पीछे एक 20 साल की उम्र का लड़का खड़ा हुआ है, जिसके कपड़े एकदम भीगे हुए हैं और चेहरा उसका जैसे सफ़ेद पड़ गया हो, जैसे मुर्दों का चेहरा होता है ना मरने के बाद, वैसा चेहरा होता है। और वो राघव की तरफ देख रहा है। राघव को उस बुड्ढे की पूरी कहानी याद आ जाती है कि 20 साल का लड़का सूरज यहाँ पर मरा था। राघव भागता हुआ अपने घर में जाता है। राघव को समझ नहीं आता क्या करूं। राघव जैसे तैसे वो रात अपने घर में काटता है और सुबह होते ही गांव वालों को पूरी बात बताता है। गांव वाले कहते हैं कि आज तक जिसने भी मुड़कर देखा है ना, वो बचा नहीं है। तो अभी के अभी कोई भी बस पकड़कर अपने घर के लिए निकल जा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है, अब तो तूने अपनी आंखों से उसे देख लिया है ना, अब तो तुझे यकीन आ गया, अब तू अपने घर निकल जा।
राघव को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा होता है। राघव डिसाइड करता है कि मैं अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। राघव सबसे पहली बस पकड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन राघव अपने घर नहीं पहुंचता। और 2 दिन बाद उस गांव से पता है क्या खबर आती है? उस गांव से ये खबर आती है कि एक लड़के की लाश उस कुएं के अंदर मिली है। और बाद में जब उस बॉडी को वेरीफाई करते हैं ना, तो वो लाश राघव की ही होती है। सवाल ये पैदा होता है, जब राघव निकल चुका था, उस गांव से जा चुका था, तो राघव की लाश उस कुएं के अंदर आई कैसे? दोस्तों, कुछ हादसे ऐसे होते हैं ना जो हमारी समझ से परे होते हैं, और यही हुआ था राघव के साथ। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो ऐसी कोई भी कहानी मिस ना हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।